ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन और आज का जो डिजाइन है बिल्कुल डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि आजकल जो वायरल साड़ी चला है उसके ऊपर इस टाइप का नेक देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हम फ्रंट के पल्ले में जो छोटा गला पहनता है डाल नहीं सकता है, जो डीप पहनता है उसके लिए पीछे के पल्ले में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसे हम डीप गले में कैसे चेंज करेंगे और बिल्कुल खूबसूरत लुक के साथ। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लाउज के जैसे पहले इसे कट करना है, 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल के साथ डीप नेक अगर ब्लाउज बनाना है तो फिर आप 32 से 40 साइज तक इतना शोल्डर और आर्म होल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीने का चौथा भाग 9.5 इंच, क्योंकि 38 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, देखिए सेंटर पर कट लगाना है और नीचे की साइड भी सेंटर पर कट लगाना है, हमें कोई गला भी नहीं कट करना है। और ये जो मेन कपड़ा है उसको भी बीचों बीच से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे की हूँ, एकदम सेंटर से गले को फोल्ड करना है और दोनों साइड छोटा छोटा कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसे ओपन करेंगे और मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे। देखिए ऐसे, ये जो मेन कपड़ा है उसको सीधे साइड से ऊपर की साइड से रखे हैं, जो ऊपर वाला बोट गला छोटा सा गला दिया हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है कि वो सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। उसे आपको एकदम सेंटर में मिलाते हुए पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना है और पहले आपको कोई गला नहीं कट करना है, पहले अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच करेंगे। और दोनों को आपस में अटैच करने के बाद से अस्तर का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हो उसको आपको चारों तरफ से क्लीन करके छांटना है, क्योंकि मेन कटिंग तो हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं, बस आपको चारों तरफ से इसको छांटना है और अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको छांटने के बाद से ना पीछे का जो पल्ला है हमारा अच्छे से मेन कपड़ा और अस्तर के साथ सेट हो जाएगा। छांटने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसको सीधा करके पहले चेक कर लेना है कि कहीं भी मेन कपड़े में फुलन तो नहीं आया। फिर जो ऊपर का ये बोट गला का पैटर्न दिया हुआ है उसके जस्ट एक चाप की दूरी से पहले सिलाई लगाएंगे, फिर इस गले को हम कट करेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला पैटर्न दिया हुआ है उसको आपको कट करना है। अगर आपके ब्लाउज में नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपल ड्रॉइंग करके कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पिन को निकालेंगे और ऊपर की साइड का जो गला है ना पहले उसको रेडी करेंगे। यहाँ पे उरेबी पट्टी लेंगे, पट्टी की चौड़ाई 1 इंच 2 सूता रहेगी और उरेबी पट्टी को आपको तिरछे में ही ज्वाइंट करना है। इसको ज्वाइंट करने के बाद से एक साइड से इसको बराबर कर लेंगे, ऊपर की साइड से एक चाप कपड़ा मार्जिन में लेते हुए सीधे साइड से रख के इस पट्टी को स्टिच करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। एक चाप के मार्जिन के साथ इसे स्टिच करना है और पूरे गले के साथ इसको सेट कर लेंगे। एक चाप मार्जिन आपको पकड़ना है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चाप कपड़ा मार्जिन में लेते हुए स्टिच करने के बाद से छोटा छोटा कट आपको पूरे राउंड में लगाना है। कट लगाने के बाद से आपको ये जो पट्टी है उसको बाहर की साइड पलटाते हुए और जो मार्जिन है उसको इसी साइड रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद से ये जो गला पट्टी वाला पार्ट है इसको अंदर की साइड मोड़ते जाएंगे और एक चाप की दूरी से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से ऊपर का जो गला है हमारा कंप्लीट हो गया और अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे नीचे का गला का ड्राइंग करने के लिए। बीच से फोल्ड करने के बाद से देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई 4 इंच में 2 सूता कम लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अगर आप कम साइज का बना रहे हो तो 3.5 इंच गले का चौड़ाई लेना, हैवी साइज है तो मैं 4 इंच में 2 सूता कम ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2.5 इंच 2 सूता से मार्क करके इसको मिलाएंगे ऐसे और लाइन से एक चाप बाहर जाते हुए देखिए कुछ इस तरह से आपको इसके सेंटर में आना है, सेंटर से थोड़ा सा पहले, और इस टाइप से नोक आपको नीचे की साइड निकालते हुए मार्किंग कर लेना है। तो गले का जो ड्राइंग है ना यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे कपड़ा रख के सिलाई लगा के पलट सकते हो, सीधे साइड कपड़ा रख के, नहीं तो फिर यहाँ पे अगर आपके पास पेस्टिंग है तो इसके ऊपर रख के पेस्टिंग के साथ इसको कॉपी कर लेना। ऊपर की साइड बस आपको एक चाप पेस्टिंग बढ़ा के रखना है और ड्रॉइंग हम पूरा नीचे तक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए गले में शेप देने के बाद से कटिंग इसका अच्छे से करेंगे, जिस तरह से हमारी मार्किंग हुई है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो और ये कंप्लीट हो गया। बाहर की साइड एक चाप मार्जिन के साथ इसको कट करेंगे और दोनों पल्ला हमारा अलग अलग रहेगा, ठीक है। इसको क्योंकि नीचे तक हम कटिंग किए हैं, अब अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के इसको प्रेस से चिपका लिए हैं। ऊपर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे देखिए एक चाप के स्पेस के साथ इसको हम चिपकाए हैं। अब बाहर की साइड जो आप मार्जिन देख रहे हो उस मार्जिन को आपको फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से, छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। अब फिर से देखिए दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पीछे का पल्ला लेंगे और बीचों बीच से फोल्ड करके ना सेंटर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बीचों बीच में मार्किंग करके इसको कंप्लीट करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटर मिलाते हुए अच्छे से इस गले पट्टी वाले पार्ट को रखेंगे। ऊपर की साइड आपको ½ इंच निकाल के रखना है, जो ऊपर नोक निकला हुआ है ना उसको ½ इंच आपको निकाल लेना। बीचों बीच में आपको रख के पिन लगाना है और देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग स्टिच करेंगे। एक चाप का स्पेस आपको बीच में जरूर देना ताकि बीच से आप इसे कट कर सको, ठीक है। यहाँ पर हमें डोरी डालना है तो ऊपर का जो है ना पैक होना चाहिए किनारा। जैसे जैसे पेस्टिंग के ऊपर कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो।
और सिलाई लगा के जहाँ भी कोना पड़ रहा है वहाँ पे आपको सुई को अंदर की साइड करके कपड़े को घुमाना है यहाँ पे। और ये वाला जो सिलाई हम लगा रहे हैं उसको डायरेक्ट नीचे तक लाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी कर सकते हो लास्ट में। इसे पूरा नीचे तक हम सिलाई लेके आएंगे। और अब दूसरे साइड का भी सेम तरीका से देखिए, जहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट किए थे वहां से एक चाप छोड़ के बीच में आपको एक चाप का गैपिंग जरूर देना है। और फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लगाना है। कोने पर आपको सुई को अंदर के साइड करके रोकना है और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के इस साइड का भी कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद से बीचों बीच से इसे कट कर लेंगे। एक चाप बस आपको छोड़ना है, बाकी को आपको यहाँ से कट कर लेना है। अब छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में, दूसरे साइड का भी छांटेंगे। कोना जहां भी पड़ रहा है फिनिशिंग के साथ आपको कट लगाना है, ठीक है। अब नाखून से प्रेस करते इसको पलट के सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से इसके ऊपर आपको प्रेस जरूर लगाना है। दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्ड करके सेट करना है। और ऊपर जो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखे थे उसको मोड़ के अंदर की साइड पहले किनारा पैक करेंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आराम आराम से सिलाई लगाना है। इसी तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे एक चाप की दूरी से, ताकि गला पट्टी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक चाप की दूरी से दोनों साइड का सिलाई हम कंप्लीट कर लिए हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद से अब यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कैसे करना है, नीचे के साइड में थोड़ा सा डिजाइन करना है। पेस्टिंग का एक पीस लेंगे, सिंगल में रखेंगे और नोक पर आपको हल्का सा राउंड देते हुए इसके ऊपर बस मार्किंग करना है। बहुत ज्यादा राउंडिंग नहीं देना, थोड़ा सा आपको राउंडिंग देना है और मार्क कर लेना है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से आपको राउंड में कट करना है। 1/2 इंच बढ़ा के कट कर लेंगे साइड में, ताकि हमें मार्जिन में भी यूज हो, वो अच्छे से हो। अब राउंड शेप जो हम किए हैं ना उसको अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के चिपकाएंगे और एक चाप मार्जिन छोड़ते हुए बाकी को कट करेंगे। और आप चाहो तो एकदम नीचे से सिलाई लगाते हुए इसे पलट सकते हो। पूरे राउंड को भी आप स्टिच करके पलट सकते हैं। ऊपर वाला राउंड यहाँ पे स्टिच करके पलट रही हूँ। बस आपको पेपर पेस्टिंग को टच करते हुए सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाने के बाद से यहाँ पे इसको छांटेंगे चारों तरफ से। कपड़े को छांटने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे और जो किनारा इसका है ना उसको अच्छे से पैक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रा पार्ट को हम छांट लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को छांटने के बाद से इसे यहाँ पे रखेंगे। सिलाई लगा के पहले इसे फिक्स करेंगे, फिर दोनों साइड से सेंटर मिलाते हुए ना इसको रख लेंगे। पहले इसे तो पलटेंगे, पलट करके प्रेस लगाएंगे। किसी भी नुकीले चीज से इसका जो राउंडिंग है उसको आपको क्लियर कर लेना है। ये पार्ट रेडी हो गया, पूरे पार्ट को हम साथ में पलट लिए हैं। और अब इसके सेंटर में ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इसी पट्टी के ऊपर दोनों साइड का भाग जो है ना रख करके पिनअप करेंगे। ऊपर की साइड बस जैसे जितना राउंडिंग में मार्किंग किए थे उतना ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले सिलाई से इसे अच्छे से फिक्स करेंगे दोनों साइड से, क्योंकि बैक ओपन ब्लाउज नहीं है हमारा, ये फ्रंट ओपन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइड का पल्ला ना आमने सामने रख के यहाँ पे हम सेट कर लिए हैं। और इसको सेट करने के बाद से जो पीछे का पल्ला है ना, गले तक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। नीचे से बराबर कर लेंगे इस पार्ट को जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है। और अब हम नीचे की साइड तुरपाई पट्टी लगाएंगे। उसके पहले जैसे नॉर्मल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड टक्स को कंप्लीट करने के बाद से अब यहाँ पर हमें तुरपाई पट्टी ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधे साइड से पट्टी को सिल के पलट करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद से आपको बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको मोड़ करके सेट करना है। तो तुरपाई पट्टी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद से अब यहाँ पे हमें लटकन बनाना है। तो ब्लाउज के गले के डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लटकन बना, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे एक प्लेन बटन बना के पहले टक कर लेंगे और बटन को टक करने के बाद से इस पार्ट को हम साइड में करेंगे और यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन हम सिंपल कपड़े का पहले यहाँ पे डोरी बनाएंगे, उसके बाद से हम हैवी लटकन बनाएंगे ब्लाउज डिजाइन के मैचिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 5 इंच 2 सूता लंबाई चौड़ाई में 4 कोर कपड़ा लेंगे यहाँ पे और इसको ट्रायंगल में फोल्ड करके आपको 2.5 इंच की दूरी से मार्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। मेरे पास 4 कोर कॉटन का कपड़ा नहीं था, इसकी वजह से मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्क करके बता रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से राउंड शेप देके इसे पहले कट करेंगे और कट करने के बाद से हम कपड़े के ऊपर रख करके कट कर लेंगे। इसका 2 भाग आपको कर लेना है और 2 पीस हमें निकालना है। तो छोटा छोटा टुकड़ा है उससे निकल जाएगा। तो जैसे एक पीस अभी हम मार्क करके कट कर रहे हैं उसी तरह से दूसरा पीस कर लेंगे। और दूसरे पीस को कट करने के बाद से मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और सीधे साइड से सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे अंदर की साइड। तो ये आपका एक चाप कपड़ा मार्जिन में लेना है और ध्यान रखना है कि मेन कपड़े के सीधे साइड ही अस्तर वाले पार्ट को रख के स्टिच करना है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। छोटा छोटा कट लगाने के बाद इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको प्रेस लगाना है और प्रेस लगाने के बाद से
ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कि इसको ट्रायंगल में फोल्ड करके जो लटकन है उसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। जैसे एक लटकन यहाँ पे हम डोरी के साथ सिल के पलटे हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूसरा लटकन भी हम कर लेंगे। और ये देखिए 2 पीस में हमारा हो गया। दोनों पीस रेडी कर लिए। यहाँ पे हम डोरी सिल के पलटेंगे। अगर आपके पास हो कपड़ा तो आप उरेबी कपड़े का डोरी पलटना, उससे इसका लुक और बढ़िया आता है। मेरे पास उरेबी में कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं सीधे कपड़े का डोरी यहाँ पे पलट रही हूँ। तो इसको अच्छे से धागे को एक साइड से लॉक करके सुई को उल्टा करके इसके बीच से आपको निकालना है। और यहाँ पे जैसे हम गले के ऊपर डोरी रेडी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक डोरी तैयार कर लेंगे। इसको रेडी करने के बाद से इसी तरह से आपको पूरे डोरी के पीसेस रेडी कर लेने हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेना और दूसरा आपको 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में लेना। तो जो हम 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में लिए, इसका कोना चारों तरफ से सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसके उल्टे साइड यहाँ पर हम बटन को रखेंगे। ध्यान देना है कि बटन आपका ब्लाउज से 2 गुना, जो ब्लाउज का बटन होता है उससे 2 गुना बड़ा रहना चाहिए। मान लीजिए कि 1/2 इंच के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बटन होना चाहिए। और जो 2-2 सूता कपड़ा बचा है उसको सेंटर में खींचेंगे तो बटन एकदम गोल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लिए, इसके उल्टे साइड हम कॉटन में यानी रुई में गोलाई देते हुए इसके उल्टे साइड रख करके सेम कलर के धागे से पहले इसको बांधेंगे। फिर इस तरह से आपको पूरे पोटली का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको छांटना है, थोड़ा सा छोड़ना है। बाकी देखिए 2 इंच 2 सूता की लंबाई में यहाँ पे हम डोरी को लिए हैं और पहले लटकन को सुई धागे में एक साथ गूंथेंगे। यहाँ पे देखिए, उसके बाद से 3 पीस यहाँ पे हम ले लिए हैं। बाकी का भी आपको बिल्कुल उसी तरह से लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम ये जो हम डोरी पलट के रखे हैं ना, उसको भी आपको ऐसे फोल्ड करके एक साथ में सेट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 पीस हम इसका लेंगे, डोरी का 3 पीस आपको लेना है और ऐसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर से इसको आपस में ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद से जो मार्जिन है उसको थोड़ा अच्छे से आपको कवर कर लेना है ताकि उभरे ना। और इसको कवर करने के बाद से यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो बटन जो हम रेडी करके रखे उसको सेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें दोनों साइड बटन लगा सकते हो ताकि इसका मार्जिन अच्छे से ढक जाए। मैं एक ही साइड बटन लगा रही हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद से देखिए, यहाँ पे बटन को रख के भी अच्छे से सेट कर लेंगे। और बटन को कंप्लीट करने के बाद से अब हम डोरी के साथ जो हम लटकन एक रेडी करके रखे हैं उसके साथ ऐसे रख करके सेट कर लेंगे। तो एक साइड का डोरी हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी डोरी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे लटकन का लुक देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब गले के साथ इसे स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमारा गला का डिजाइन फाइनल होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दे, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज अपने चैनल पर डालती हूँ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगे।